हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत देखेंगे निबंध। और ये आपका 28वां निबंध रहेगा। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं तो वो लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको सचिवालय 1.0 बैच आपको मिलेगा और वहीं से रीडायरेक्ट करके पेमेंट करके आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे। तो ये बैच का अभी फीस है 99, ये अभी ऑफर में है और कुछ दिन बाद ये आपका 299 हो जाएगा। तो इस बैच में आपको 20 चुनिंदा ऐसे मिलेंगे और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आपकी कॉपी का 1 बाई 1 मूल्यांकन होता है 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत। 10 आपको हिंदी प्रीलिम की टेस्ट सीरीज मिलेंगी और 10 आपके हिंदी मेंस यानी परंपरागत टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी और उसमें भी सेक्शनल आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो ये आपका इसमें प्रोग्राम है, तो आप जरूर इनरोल करेंगे जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। और बाकी लोग जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनको आप अपने ओन वर्ड में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं आज का 28वां निबंध। ये आपका जनसंख्या विस्फोट पे निबंध है। बहुत सारे लोगों को निबंध लिखने की शैली भी पता नहीं है, बचपन से अब बुढ़ापा आ रहा है लेकिन निबंध लिखना अभी तक सीख नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना रहता है। प्रस्तावना में आपका 1 से 1.5 इंच छोड़ना होता है। तो पेड ग्रुप में भी कैंडिडेट्स ने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो मैं जब कॉपी चेक कर रहा था, उनका मूल्यांकन कर रहा था, तो वहां पर पाया कि कई सारे कैंडिडेट्स को अभी तक ऐसे का फॉर्मेट ही नहीं पता है कैसे लिखा जाना चाहिए। तो प्रस्तावना में 1 से 1.5 इंच का आपको पहले स्पेस छोड़ना है। उसके बाद में प्रस्तावना में 100 से 150 शब्द लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। मैक्सिमम 150 और मिनिमम 100 वर्ड लिखने हैं, इसी के आसपास रहने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कोटेशन या सूक्ति लिखते हैं, कोई उक्ति लिखते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, जनसंख्या पर रोक लगाएं, देश को उन्नत करके दिखाएं। तो ये आपकी उक्ति हो गई। अब प्रस्तावना यहाँ पे देखो है, ये आपका गैप छूटा हुआ है। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। ये विकासशील देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही सरकार इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय नहीं कर रही है। ठीक है। इसके अलावा यह देश में कई मुद्दे पैदा करता है जो लोगों के लिए कई समस्याएं पैदा करते हैं। ये किसी क्षेत्र में मनुष्यों की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। बेसिकली इसमें आपको जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा बताई गई है। आगे इसमें है, इसके अलावा ये एक ऐसी स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था अपनी आबादी की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना वाला पार्ट। अब मुख्य पार्ट में जैसे ही इंटर करेंगे, मुख्य पार्ट में आपका मुख्य विषय रहता है, उसमें ये सारे पॉइंट उठाए जाएंगे कि ये आपका जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इनसे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं किसी चीज के, ये सारी चीजें मेंस थीम में लिखी जाती हैं। तो इसमें भी आपको जब नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो 1 से 1.5 इंच का आपको गैप छोड़ना है। भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की आबादी 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे नंबर पर खिसक चुका है। ये आपका मुख्य पार्ट का पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ जैसे ही लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज क्यों किया जाता है, क्योंकि हर पैराग्राफ में अलग अलग आपका पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। एक ही टाइप का पैराग्राफ अगर है, बड़ा है, तो वो समझ लो कि एक ही उसमें पहलू लिया गया है, उसको विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। अगर पैराग्राफ चेंज किया जा रहा है तो मुख्य विषय में ही कई ऐसे पहलू होते हैं जिनको अलग अलग पहलू होते हैं, तो उनको सारे पहलू एक साथ लिए जाते हैं। तो इसलिए पैराग्राफ चेंज करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखो पैराग्राफ चेंज है। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण मृत्यु दर और जन्म दर के बीच बड़ा अंतर होता है। इसके अलावा अन्य कारण भी जिनसे जनसंख्या विस्फोट हुआ है, यथा जैसे चिकित्सा क्षेत्र में विकास के कारण। चिकित्सा क्षेत्र में विकास होने से जन्म दर जो है यानी मृत्यु दर में कमी आई है, जन्म दर में वृद्धि हो गई है।
अशिक्षा के कारण आम जनता में जानकारी और जागरूकता का अभाव। पारंपरिक लोग जो संतान रूप में एक लड़की की अपेक्षा एक लड़के को पसंद करते हैं, परिवार में एक लड़के के पैदा होने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के लिए एक आवश्यक कारक है। ठीक, ये आपका हो गया कारण। फिर अगला जब पैराग्राफ चेंज हो रहा है, इस प्रकार ये बात स्पष्ट होती है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सभी देशों के विकास में बाधक होती है। ये इस तरह की वृद्धि है जिस पर अल्प विकसित देशों का घमंड करने की बजाय शर्म आनी आती है। ठीक है, ये गर्व करने की बजाय इनको शर्म आनी चाहिए। वही दूसरी तरफ विश्व में जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश हैं जहां की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दौर में पहुंच चुकी है या पहुंच गई है। ठीक, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या विस्फोट में या जनसंख्या वृद्धि में काबू पा लिया गया है, तो वो आपको देश मेंशन करने हैं। ज्यादातर ये आपके विकसित देश हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है अभी भी। अगला पैराग्राफ देखो चेंज हुआ, ये मुख्य पार्ट का ही है। जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे होना चाहिए। विस्फोट प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। जनसंख्या में वृद्धि होना प्राकृतिक संसाधनों की खपत में वृद्धि से सीधा संबंध है। बाल विवाह भी इसका एक जिम्मेदार पहलू है। अगला देखो दिया गया है पैराग्राफ, कुछ और नई बात बताई जा रही है मुख्य विषय में ही। कृत्रिम तरीके उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसमें आपका लिखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, उसके क्या उपाय हैं। ठीक, ये सारी चीजें लिखी नहीं जाएंगी कि आप हाइलाइटर करके लिखेंगे, अलग पेन यूज करेंगे। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पूरे ऐसे में केवल एक ही पेन का यूज होना चाहिए। ये नहीं कि 10-20 पेन आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या कराना चाहते हैं कि आप बहुत रिच हैं, बहुत सारे पेन रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ही पेन शुरू से लेकर के आखिरी तक यूज करना है। यथा गर्भ निरोधक संभोग स्थगन, शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का डर कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें। गर्भपात, स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार के लैंगिक श्रम विभाजन हो। बंधकरण, एकल शिशु नीति तथा द्वि शिशु नीति, परिवार नियोजन छोटे परिवार के आदर्श के रूप में स्वीकारना। तो ये आपका हो गया मुख्य विषय। अब निष्कर्ष देखेंगे जिसको इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के उपाय निम्न है। यथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना, परिवार नियोजन के बारे में खासकर ग्रामीण आबादी को जागरूक करना और प्रशिक्षित करना। स्वतंत्र भारत में दुनिया का पहला जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान हुआ 1951 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद में दूसरा अभियान आता है, ये 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। उस समय भी नसबंदी का प्रयोग किया गया था, नसबंदी कराई जा रही थी। तो वो चीजें आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना आप इनडायरेक्ट वे में भी लिखा जा सकता है। आपातकाल के दौरान बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए। तो ये आपका जनसंख्या विस्फोट पे कंप्लीट ऐसे है। इस तरीके से आपको लिखना है। शुरू से आप काऊ पे गाय पे निबंध लिखते हुए आए हैं, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग खराब कैसे हुई है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप एमसीक्यू ही देख रहे हैं। हर एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव आप भूल चुके हैं। अगर आपको बड़े एग्जाम सिविल सर्विसेज में आना है तो सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना होगा। और आज से एक नियम बना लें, चैनल पर जो भी ऐसे आपको कराया जाए उसको आप पहले उसको छाप लेंगे पूरा, उसके बाद में ओन वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। 2-3 बार अगर उसको देखेंगे, उसके की पॉइंट को नोट्स करेंगे और फिर अपने ओन वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी ऐसे इंप्रूवमेंट हो सके। अगर आपके 120 में 80 भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप फाइनल रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 100+ नंबर आने वाले हैं मेंस में, क्योंकि काफी समय मिला हुआ है अभी तो प्रीलिम ही 6 महीने के आसपास टाइम है, मेंस में 4 महीने 5 महीने और लगा लो, तो बहुत सारा अथाह समय है और समीक्षा अधिकारी को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके का समय दिया गया है। तो आपको अभी से ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर के एडवांस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना है। अगर आपने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 99 रुपए की अभी ऑफर चल रहा है,
तो आपको वहाँ पे मैंने बता दिया, बहुत सारी वीडियो के स्टार्ट में ही बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और आपको 1-to-1 मेंटरशिप के अंतर्गत आपकी कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन सी आपकी कमी है, इसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।